नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड 6 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में आपको क्या याद रखना है? एक तो आपको याद रखना है ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +4 और इसमें +5 होती है। दूसरी बात आपको याद रखना है अम्लीय गुण। जब ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ता है तो अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में अम्लीय गुण अधिक होते हैं। संरचना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना बनाना आपको आना चाहिए। तो एग्जाम में छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऑक्सीकरण अवस्था पर आधारित होते हैं, अम्लीय गुणों पर आधारित होते हैं या इनकी संरचना पर आधारित होते हैं। सबसे पहला ऑक्साइड N2 नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है। जिस तत्व की विद्युत ऋणता अधिक होती है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है और जिस तत्व की विद्युत ऋणता कम होती है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक होती है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ऑक्सीकरण अवस्था +1, +2, +3, +4 और +5 होती है। कुल 5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। तो हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करना होता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था को तो याद रखना है, परंतु नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए। तो जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को निकालते हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लेते हैं। चूँकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं तो हम 2X मान लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। किसी अणु में सभी तत्वों के सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग उस अणु पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। यह उदासीन अणु है, इस पर कोई आवेश नहीं होता तो इसका आवेश 0 है, तो 0 के बराबर लिख देते हैं और X का मान निकालते हैं। -2 को इस ओर लिखते हैं, 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। X निकालते हैं तो यह 2 यहाँ पर भाग में चला जाता है, +1 आता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। इसकी संरचना को बनाते हैं। तो संरचना कैसे बनाते हैं इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है? संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आपको संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना है। परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो दोनों परमाणुओं में कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है तो 1 परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 16। संयोजकता इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन का उपयोग बंध निर्माण में करते हैं।
अब आपको क्या करना है, अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना है। प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब बंध का निर्माण होता है तो प्रत्येक परमाणु कोशिश करता है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8। यहाँ पर परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है, 2 नाइट्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु, कुल परमाणुओं की संख्या 3 है। तो तीनों परमाणुओं को अष्टक पूरा करने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 24 इलेक्ट्रॉन। 24 में से 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं, तो हम क्या करते हैं, 24 में से 16 को माइनस कर देते हैं। शेष कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इन 8 इलेक्ट्रॉन से हमें बंध का निर्माण करना है। एक सहसंयोजक बंध का निर्माण 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से कितने सहसंयोजक बंध बन सकते हैं, तो इसके लिए हमें 8 में 2 का भाग लगाना है, तो 4 बंधों का निर्माण होगा। N2 अणु में कुल सहसंयोजक बंधों की संख्या 4 होगी। तो इस तरह से हम बंधों की संख्या को पता कर लेते हैं। अब इसको हम लिखते हैं, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे पहले हमें बंध का निर्माण करना है, 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करना है। तो ऐसा करते हैं, दोनों नाइट्रोजन के बीच 2 बंध बना देते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हम 2 बंध बना देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, दोनों नाइट्रोजन के बीच हम 3 बंध बना सकते हैं और चौथा बंध नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बना सकते हैं। ये दोनों नाइट्रस ऑक्साइड की संरचना है, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच 3 बंधों का निर्माण नहीं कर सकते। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। सामान्य संयोजकता है, याद रखना है। तो यहाँ 2 बंध बन सकते हैं, लेकिन 3 बंधों का निर्माण नहीं हो सकता। नाइट्रोजन 3 बंध बना सकता है। तो सबसे पहले हम इस संरचना को बनाते हैं। प्रत्येक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 और 4 कुल 8 इलेक्ट्रॉन का उपयोग बंध निर्माण में हमने किया। 16 में से हमने 8 इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं उनसे हमें अष्टक को पूरा करना है। अष्टक को पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है। सबसे पहले उन परमाणुओं का अष्टक पूरा करते हैं जो बाहर की ओर होते हैं। केंद्रीय परमाणु का अष्टक बाद में पूरा करते हैं। तो यह केंद्रीय परमाणु है और ये दोनों बाह्यतम परमाणु है। तो बाह्यतम परमाणुओं का अष्टक पहले पूरा करते हैं। इस नाइट्रोजन के पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 4 और 4 इसका अष्टक पूरा हो जाता है। हमारे पास शेष कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। 8 में से हमने 4 का यहाँ पर उपयोग किया। शेष कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पर हम 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बना देते हैं, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। 4 और 4 8। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं? 4। इन 4 का उपयोग हमने कर लिया, तो 4 - 4 0। कुल हमने 16 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर लिया। 8 इस और होते हैं, 8 इस और होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है? अब हमें परमाणुओं पर आवेश का पता करना है। तो आवेश पता करने के लिए बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को चेक करते हैं। एक नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, तो इस पर एक ऋणावेश आ जाता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होगा। इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश को देखते हैं, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 5। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर एक धनावेश आ जाता है। तो इस संरचना को हम इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं। नाइट्रोजन पर एक ऋणावेश होता है, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं। इस नाइट्रोजन पर एक धनावेश होता है, ऑक्सीजन पर कोई आवेश नहीं होता है। यह N2O की संरचना है। दूसरी संरचना को बनाकर देखते हैं। यहाँ पर हम 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं और चौथा बंध यहाँ पर बनाते हैं। हमें कुल केवल 4 बंधों का निर्माण करना है। प्रत्येक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर हमने कितने इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया? 4 बंध के निर्माण में 8 इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया। तो इस 16 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करने के बाद शेष कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं? 8। तो बंध का निर्माण करने के बाद आपको क्या करना है? अष्टक को पूरा करना है। इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इस पर हम 2 इलेक्ट्रॉन को बना देते हैं। 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फिर इस ऑक्सीजन को देखते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसे कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम बना चुके हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं? इस 8 में से हम 2 को हटा देते हैं, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और हमारे पास शेष कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम बना देते हैं, इसका अष्टक पूरा कर देते हैं। अब हमें क्या करना है? आवेश का पता लगाना है, आवेश का पता करना है। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 होते हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 है, तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा। 1 2 3 4 5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा। फिर इस परमाणु को चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इस पर एक ऋणावेश आ जाता है। इसे चेक करते हैं।
इस बेचारे के पास 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पर एक धनावेश आ जाता है। तो यह N2O की दूसरी संरचना है। और ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं। तो इस तरह से संरचनाएं बनाना आसान होता है। आपको क्या करना है, इन पॉइंट को फॉलो करना है। तो अब हम देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, X मान लेते हैं, एक नाइट्रोजन तो एक X मान लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग करते हैं, पूरा अणु उदासीन होता है, तो यहाँ पर हम इनके योग को 0 के बराबर लिख देते हैं। X का मान निकालते हैं तो +2 आता है। तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। इसकी संरचना को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। एक नाइट्रोजन, उसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन परमाणु और उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11। यहाँ पर 11 विषम संख्या है। और जब किसी अणु में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस अणु को विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक कहते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 2 है, तो दोनों परमाणुओं को अष्टक पूरा करने के लिए 16 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो 16 में से 11 को माइनस कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 5। प्राप्त इलेक्ट्रॉन से हमें बंध का निर्माण करना है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक सहसंयोजक बंध बनता है और 4 इलेक्ट्रॉन से 2 सहसंयोजक बंध बनते हैं और 3 बंध के निर्माण में कुल 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इन 5 में से हम केवल 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर सकते हैं। इस 5 का उपयोग नहीं कर सकते, हम केवल 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, तो 4 में 2 का भाग लगाते हैं तो बंधों की संख्या कितनी होगी, 2 बंध। हम 2 बंध बना सकते हैं। तो NO, इनके बीच में हम केवल 2 बंध बनाते हैं। 2 बंध के निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, 4। संयोजकता इलेक्ट्रॉन 11 है और 11 में से हमने कितने इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया, 4 का। तो अब हमारे पास कितने शेष इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 7। शेष इलेक्ट्रॉन से हमें अष्टक पूरा करना है। इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। 7 में से हम 4 को हटा देते हैं, तो अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करना है। इसका अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, परंतु हमारे पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम केवल 3 इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। तो इसका अष्टक पूरा नहीं होता है, परंतु ऐसा भी हम कर सकते हैं। हम इसका अष्टक पूरा कर देते हैं। हमारे पास शेष 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इसका अष्टक हम पहले पूरा कर देते हैं। 4 इसके पास होते हैं, तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर देते हैं, इसका अष्टक पूरा हो जाता है।
अब शेष कितने इलेक्ट्रॉन बचते? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन से हम इसका अष्टक पूरा करते हैं, परंतु इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 है और इसका अष्टक पूरा हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम 2 संरचनाएं बना सकते हैं। अब हम आवेश पता करते हैं। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो इस पर एक ऋणावेश बना देते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में केवल 5 है। 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस ऑक्सीजन पर हम 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं। इस संरचना में आवेश पता करते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा। इसमें ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर भी कोई आवेश नहीं होगा। और इसी संरचना को हम इस तरह भी बना सकते हैं। क्योंकि इसमें अनुनाद होता है तो इसकी एक और संरचना हम बना सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम इस ओर शिफ्ट कर देते हैं ऑक्सीजन पर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं। तो अब नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में केवल 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसका मतलब इस पर एक धनावेश। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इस ऑक्सीजन पर एक ऋणावेश बना देते हैं। अब इन बंधों को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये दोनों संरचनाएं नाइट्रिक ऑक्साइड की अनुनादी संरचनाएं